हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें लास्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था कि अगर कोई धन अपने को दे रखा है, उस धन की जो ब्याज दर है वो ब्याज दर निश्चित कर दी जाए कि कोई टाइम अपने को दे दिया जाए कि इतने समय में वो धन इतना गुना हो गया है। तो अपने को वो समय ज्ञात करना था कि भाई कितने समय के बाद में वो 27 गुना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन ने पीछे ये पढ़ा था। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि एक धन जो है वो किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक धन किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। वही धन जो है उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ये अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करें अगर शॉर्ट ट्रिक की कि भाई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको किस तरीके से निकाले, तो अपने को दे रखा है कि 6 वर्ष में कितना गुना हुआ है, 2 गुना। 6 वर्ष में धन 2 गुना हुआ है, अपने को कितना गुना निकालना है, 8 गुना। तो 2 की पावर कितना गुना है, 8। भाई 2 की पावर में ऐसा क्या लिखें कि मान अपने पास में 8 आ जाए, अर्थात 2 की पावर 3 बराबर में क्या, 8। ठीक है कि 2 को 2 से अगर 3 बार गुना करें तो अपने पास में 8 आता है। अब आ जाओ वर्ष, कि भाई बात कर रहा है समय की, कि भाई समय किस तरीके से निकाले, कितने समय में। अब अगर देखें तो 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो 6 इंटू गुना कितना निकालना है, 8। 2 के कितना, 2 के पावर में कितना आता है, तब अपने पास में 8 आया, 3। अर्थात 2 की पावर 3, तो 3 से गुना कर दो, जो मान आया अपने पास में क्या आ गया, समय। कि अगर किसी धन की, भाई कोई धन अपने पास में दे रखा है और उसको निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, दर फिक्स है, उससे अगर दिया जाता है तो 6 वर्ष के बाद में वो 2 गुना हो गया। लेकिन अब अपने को ये बताना है कि वही धन जो है वो कितने वर्ष बाद 8 गुना हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से निकालें। अब अगर बात करी जाए फॉर्मूले पर, फॉर्मूले पर किस तरीके से ज्ञात किया जाए, तो वर्ष, समय तो अपने को दे रखा है 6 वर्ष। ये बोल रहा है कि जो धन है वो अपने पास में 6 वर्ष के बाद में 2 गुना हो गया। मूलधन, मूलधन अपने पास में है P। मिश्र धन जो है वो अपने पास में 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो 2P। तो अब अपन चक्रवर्ती ब्याज जो, सॉरी, मिश्र धन बराबर में गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय। तो मिश्र धन अपने पास में कितना है, 2P गुणा P, 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय 6 वर्ष। P से P हट गया। अगर 1 प्लस दर बटा 100 की पावर में 6 है, इसको अगर हटाना है तो दोनों तरफ घात में 1/6 से गुणा कर दे। दोनों तरफ घात में 1/6 से गुणा करोगे तो 2 की पावर 1/6 बराबर 1 प्लस दर बटा 100। ये मान अपने पास में आ गया। अब ये बोल रहा है कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। मिश्र धन अपने पास में, मिश्र धन जो है वो P, वो तो P है, सॉरी मूलधन P है। मिश्र धन अपने पास में कितना गुना हो जाए, 8 गुना। कितने समय में होगा, समय देखना है, दर अपने पास में वही है। तो 8P बराबर P गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय। P से P हट गया, 8 बराबर में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। यहां कितना आया है, 2 है, 2 की पावर 1/6 है। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को अपन लिख सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। समय को जो है वो हटाना है, तो 1 बटा समय से दोनों तरफ अगर गुणा कर दिया जाए तो ये बचता है 2 की पावर 3/t बराबर
1 प्लस दर बटा 100। यहां और यहां देखा जाए तो दोनों दर बटा 100 1 प्लस दर बटा 100 के बराबर है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 बटा 6 बराबर 2 की पावर 3 बटा टी। आधार समान तो घातें जुड़ती हैं। ये देखें कि यहाँ भी 2 की पावर में 1 बटा 6 है और यहाँ भी 2 की पावर में 3 बटा 6 है। तो दोनों की घातों की तुलना करी, घातों की तुलना करते हैं तो 1 बटा 6 बराबर में 3 बटा टी। वज्र गुणा कर दे, टी को 1 से गुणा करें तो आता है टी, और 6 को 3 से गुणा करें तो आता है अपने पास में 18। तो जो आंसर इसका था वही आंसर अपने को इसका प्राप्त हुआ। कि अगर अपने को ये दे रखा हो कि कोई जो धन है, अगर अपने को ये दिया जाए कि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई जो धन है वो 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और उसी ब्याज दर से वो जो धन है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25,000 रुपए की राशि 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज जो है वो क्या होगा। 25,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष के बाद में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जब ब्याज की तो जो दर है, जब ब्याज की दर जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में इस तरीके से बढ़ रही है। पहले वर्ष में 4% थी, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में कितनी है, 10% है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर अपने को हल करना है, अर्थात उनका अगर मिश्र धन ज्ञात करना हो, तो मिश्र धन बराबर में मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। भाई पहले R1 कह दे, पहले वर्ष में दर क्या है 1 प्लस R2 बटा 100, दूसरे वर्ष में क्या है 1 प्लस R3 बटा 100, तीसरे वर्ष में ब्याज दर जो है वो क्या है। ये तो हो गया मूलधन ज्ञात करना। अब अगर अपने को चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्र धन को हटा दो, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज वो बराबर में अपने पास में आ जाएगा मूलधन, ये मान माइनस में मूलधन, माइनस में मूलधन। तो अब अपने पास में आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। और इस क्वेश्चन में भी अपने से पूछ क्या रहा है, चक्रवर्ती ब्याज ही पूछ रहा है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज जो है वो चक्रवर्ती ब्याज अपने पास में क्या आएगा। आगे देखें कि मूलधन अपने को दे रखा है इसका 25,000 इंटू पहले वर्ष में दर कितनी है 104, तो 104 बटा 100। दूसरे वर्ष में दर कितनी है भाई 104, सॉरी पहले बोल दिया मैंने, 1 प्लस 4 बटा 100, दूसरे वर्ष में 1 प्लस 5 बटा 100, तीसरे वर्ष में 1 प्लस 10 बटा 100। इस तरीके से मान आ गया 25,000 गुणा एलसीएम अपने पास में 100 आ गया, 100 प्लस 100 गुणा 1 प्लस 104, तो 104 बटा 100 प्लस 100 प्लस 5 105 बटा 100 इंटू 100 प्लस 10 110 बटा 100। मान अपने पास में ये आ गए। अब जो कैंसिल हो अपन कैंसिल कर लेते हैं एक बार, कि अगर इसको 5 से काटे, 5 से नहीं कट रहा, 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 2, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ इसको 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऐसे ही 1 0 से इसकी 1 0 उठा लें, तो अपने पास में मान आ गया 25,000 गुणा 26 बटा 25 गुणा 21 बटा 20 गुणा 11 बटा 10। अपने पास में ये मान है, तो 1 0 से 1 0, ये लो 2 0 तो काट दी, 25 एकम 25 10, 2 एकम 2 पंजे 10। भाई 25 का पढ़ा एक बार बोला, 250 है बटा 25 तो 10 बार गया, 2 से काटा तो 5। अपने पास में जो मान आया वो आ गया है कि 26 गुणा 21 गुणा 11 गुणा 5। जो टोटल अपने पास में इन सारों का जो गुणा आएगा, इनका जो टोटल मान अपने पास में आएगा वो ही इसका क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो इस क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि अगर अपने पास में मूलधन दे रखा हो और समय दे रखा हो, और जो ब्याज की जो दर है
ब्याज की जो दर है वो एक वर्ष प्रति वर्ष जो है वो बदलती रहे, प्रति वर्ष बदल रही है, तो अपने को उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूला हो गया। या फिर अगर अपने को ये बोले कि इसका मिश्र धन जो है वो क्या होगा, तो मिश्र धन भी अगर अपने को बोले तो मिश्र धन का फिर फॉर्मूला हो जाएगा कि मूलधन गुणा ये मान। यहां तक फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा मिश्र धन के लिए। और अगर अपने को चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो मिश्र धन वाला फॉर्मूला जो है वो तो है ही है, उसमें से मूलधन हटा दो, उसमें से मूलधन घटा देंगे, तो जो मान अपने पास में आएगा वो मान ही क्या है, चक्रवर्ती ब्याज अपने पास में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि 30,000 रुपए का 10% वार्षिक जो दर है, 10% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्ष का, 2/1/4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो क्या होगा, जब ब्याज की जो दर है वो वार्षिक देय हो, जब ब्याज की दर जो है वो वार्षिक देय हो। ब्याज की दर वार्षिक देय जो है इसका मतलब हो गया कि जो मूलधन है वो मूलधन प्रति वर्ष बदलेगा, अर्थात चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रही है, अर्थात प्रति वार्षिक देय का मतलब हो गया कि जो मूलधन जो इसका है वो मूलधन प्रति वर्ष बदल रहा है। चक्रवर्ती ब्याज में यही मान था, चक्रवर्ती ब्याज में ऐसी बात कर रहे थे कि अगर किसी धन का जो मूलधन, भाई अगर प्रति वर्ष किसी धन का जो है वो मूलधन बदलता रहे, भाई एक वर्ष के बाद में जो मिश्र धन अपने पास में आया है वो मिश्र धन मूलधन का काम करे, तो वो कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, ज्ञात अपने से करवा रहा है ये मूलधन। तो अपन इसमें देखें समय जो है वो परिमेय रूप में दे रखा है, अर्थात 2/1/4 इस रूप में अपने को दे रखा है। फॉर्मूला अपने पास में है मिश्र धन बराबर में, मिश्र धन बराबर में मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, ये अपने पास में है मिश्र धन का फॉर्मूला। अब अपने को दे रखा है, देखो मूलधन 30,000 रुपए इंटू 1 प्लस दर 10/100, अपने पास में 2/1/4 वर्ष है, तो 2 वर्ष का अलग निकाल लें और 1/4 वर्ष का अलग निकाल लें, तो 2 वर्ष गुणा 1 प्लस दर प्रति वर्ष कितनी है 10%, तो 1/4 वर्ष में कितनी होगी 10 गुणा 1/4/100, 10 गुणा 1/4 गुणा 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा अपने पास में। ये क्या हो गया अपने पास में 1 वर्ष हो गया। कि अगर अपने को जो धन है समय जो है वो परिमित रूप से दे रखा हो, समय अगर परिमित रूप से दे रखा है अर्थात मिश्र भिन्न के रूप में, ये कह दे 3/1/4, 2/1/4, 2/1/2, इस तरीके से अगर अपने को समय दिया जाए तो फिर उसका चक्रवर्ती ब्याज या मिश्र धन जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। ये मान अपने पास में आ गया, अर्थात 30,000 गुणा 1 प्लस 10/100, तो ये आ गया 110/100 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 1/4 की अगर यहां देखें तो 5 2 या और भी काटे हैं तो 1 2.5, ये आ गया 1 प्लस 2.5/100, तो ये अपने पास में आ गया 102.5, 102 गुणा 102.5/100। अब अपने ने जो जितना कैंसिल करना है वो उतना कैंसिल कर लेंगे, जो मान अपने पास में बचेगा वो इसका आंसर आएगा। 1 0 से 1 0 हटा दी, 30,000 गुणा 11 की पावर 2 का मतलब हो गया 11 का वर्ग, तो 121/10 की पावर 2, तो इसका वर्ग हो गया 100 इंटू 102.5/100, तो 4 0 काट दें, 4 0 ये लो कट गए, तो अपने पास में जो मान आया 3 गुणा 121 गुणा 102.5, तीनों का जो गुणन है से जो मान अपने पास में आएगा वो क्या है इसका आंसर है।
तो इस क्वेश्चन का टाइप है कि अगर अपने को समय जो है वो दे रखा हो परिमित रूप में, अर्थात 2 सही 1/4, 3 सही 1/2, 5 सही 1/4 या 5 सही 3/4 वर्ष, इस तरीके से अगर दे रखा हो तो मिश्र धन किस टाइप से ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।